हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया कि इंटरपोलेशन क्या होता है, डेटा बाइंडिंग कैसे हम करते हैं। तो उसी का यूज करके इसमें देखिए डेटा बाइंडिंग हमारा यूज होगा। उसी का यूज करके हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग को देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मैं जाता हूँ अपने इस कंपोनेंट में, यहाँ पे मेरा एक बटन एलिमेंट है जो मैंने बनाया था बूटस्ट्रैप क्लास से। तो ये जो क्लास होती है एक प्रॉपर्टी होती है इस एलिमेंट की। ठीक है, आईडी होगी, एक प्रॉपर्टी होगी। और मान लीजिए यहाँ पर डिसेबल्ड है, ये एक प्रॉपर्टी है। अगर इसको डिसेबल ट्रू मैंने किया तो ये जो बटन यहाँ पे मेरा दिख रहा है अभी एक्टिव, ये मेरा डिसेबल्ड हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको सेव करके। ठीक है, ये देखिए डिसेबल हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस तरह की प्रॉपर्टी या कोई क्लास, अगर मैं कंपोनेंट से लाके इसे चेंज करूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर कंपोनेंट में एक वेरिएबल यहाँ बना लेता हूं, जैसे कि डिसेबल्ड फ्लैग, ये बना लिया। और डिसेबल्ड फ्लैग को मैंने कर दिया यहाँ पे, अभी के लिए मैंने ट्रू कर दिया। ठीक। और मैं इसको यहाँ पे यूज करना चाहूँ कि मेरा ट्रू फॉल्स कंपोनेंट से आए, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज कर लिया। अभी क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग की किस तरह से ट्रीट करेगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए, अब मेरा क्या हो गया, ये अगर देखोगे आप डिसेबल्ड हो गया डिसेबल्ड। अब मैं यहाँ पर अगर इसको ट्रू है तो ट्रू, डिसेबल्ड ट्रू तो डिसेबल्ड हो गया। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ से फॉल्स फॉल्स कर दिया, तो भी ये यहाँ पे डिसेबल्ड रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसे अभी स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट कर रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में जो वैल्यू हमारी कंपोनेंट से आ रही है वो यूज करनी है, तो वो यूज होगी हमारी प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरह से। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए हमें इस प्रॉपर्टी को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने प्रॉपर्टी लिख दी, इसका मतलब अब ये इसे स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट नहीं करेगा, एज ए कंपोनेंट वेरिएबल की तरह से ट्रीट करेगा। अब देखिए यहाँ पे आइए, देखिए ये अब डिसेबल नहीं रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है फॉल्स, तो डिसेबल नहीं है। अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ट्रू कर दिया मैंने, तो देखिए डिसेबल्ड हो जाएगा। लोड हो रहा है अभी, डिसेबल हो गया। ठीक। तो अब मैं जाता हूँ इस कंपोनेंट में, और मैं यहाँ पे एक पी आर टैग और ले लेता हूँ, और यहाँ पे देता हूँ एक div। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ मैं, इनर टैक्स। इनर टैक्स में मैं क्या कर दूंगा कि जो मेरा ये स्ट्रिंग आ रहा है, जो मेरा वेरिएबल आ रहा है, उसको यहाँ पे कर दूंगा। तो ये इनर टैक्स में इसकी वैल्यू भी मुझे शो कर देगा। देखिए यहाँ भी मैंने प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जब भी स्क्वायर, आप किसी एलिमेंट पे स्क्वायर में प्रॉपर्टी देखोगे तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग यहाँ पे अप्लाई हो रही है, आपको पता चल जाएगा। ठीक। यहाँ पे जाके देखते हैं, तो देखिए ट्रू, यहाँ ट्रू आ गया, तो डिसेबल है। और अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी बाइंडिंग को ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी एलिमेंट के क्लिक पर, अगर मैं इस एलिमेंट पे क्लिक करता जाऊं तो ये इनेबल डिसेबल इस तरह से हो, तो ऑन क्लिक पे तो वो हम इवेंट बाइंडिंग करेंगे, तो उस टाइम पे देखेंगे इवेंट बाइंडिंग में। तो वो इवेंट बाइंडिंग का रोल है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग आपको समझ में आ गया क्या है। वैसे इस तरह भी देख सकते हैं कि हम कुछ सेट टाइम आउट का यूज करके इसको इसको कुछ टाइम बाद हम इसके इनेबल कर दें। ठीक है। तो वो सब लॉजिक है, हम कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग का है वो यही है कि प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर यूज होगी तो इसे स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करेगा, वेरिएबल ट्रीट करेगा। ठीक। अगर इसी तरह से हम यहाँ पे क्लास में यूज कर सकते हैं, अगर हमारी ये क्लास है, ठीक है, तो क्लास को भी इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बूट स्टेप प्राइमरी है, ये हमारी कंपोनेंट से आ जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ पे। तो कितनी भी डायनेमिक क्लास हम इसमें रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अगर प्रॉपर्टी बाइंडिंग आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।